आवाज नीचे। आ जाओ जल्दी से। मुर्गियों की नस्लें की बात करें तो वर्तमान में कितनी पंजीकृत हैं? वर्तमान में कितनी नस्लें पंजीकृत हैं? हाँ, 20 नस्लें। कितनी नस्लें हैं वर्तमान में? कितनी नस्लें पंजीकृत है? 20 नस्लें पंजीकृत। ठीक है, चलो। हाँ चलो, अब क्वेश्चन पूछा जाता है उपयोगिता के आधार पर। किसके आधार पर है? हाँ, इससे बेसिक है ना, रिलेटेड, वो नस्लों के बाद चर्चा करेंगे। उपयोगिता के, अभी यहां पर अपन क्या पढ़ रहे हैं? प्योर नस्लें पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, उपयोगिता के आधार पर। इधर देख लो, वर्गीकरण किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार पर। देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा, जैसे अपन गाय की बात करते हैं, दूध उत्पादक वाली नस्ल कौन सी है? द्विगाजी कौन सी है? भारवाही कौन सी है? इधर देख लो, लिख लेना बाद में। अंडा उत्पादक कौन सी उत्पादक है? अंडा उत्पादक नस्लें। और एक आती है मांस, नहीं द्विकाजी। कौन सी? द्विकाजी नस्लें, या फिर इनको मांस उत्पादक लिख सकते हैं अपन, मांस उत्पादक नस्लें। और एक आती है आपके द्विकाजी। कौन सी काजी? द्विकाजी नस्लें। चलो देखो, अंडा उत्पादक में कौन कौन सी नस्लें आती हैं? व्हाइट लेग हॉर्न। कौन सी लेग हॉर्न? व्हाइट लेग हॉर्न है। सबसे बढ़िया अंडा उत्पादक नस्ल कौन सी है? व्हाइट लेग। 300 अंडे पर ईयर के हिसाब से देती है ये। मिनोरका। कौन सी? मिनोरका हो गई, एनकोना हो गई, है ना, एनकोना। और एक आती बेटा ब्लू एंडल जियन। ब्लू एंडल जियन। देखो, इनका अंडा कैसा होता है? भूरा टाइप में। और इसका होता है ब्लू कलर का अंडा होता है। इसका नीले कलर का अंडा किसका होता है? ब्लू एंडल जियन का। तो ये तीनों जो नस्लें हैं, चारों जो नस्लें हैं, वो किसमें आती है? अंडा उत्पादक। और अंडा उत्पादक जो नस्लें हैं वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र वाली, यानी मेडिटेरियन नस्लें वाली। कौन सी? मेडिटेरियन वाली।
भूमध्य सागरीय क्षेत्र जैसे इटली स्पेन वाला इलाका जो है, ये वाली नस्लें होती है अंडा उत्पादक नस्लें। आपने एक टेबल देखी होगी ये वाली कभी फ्यूचर में आपने अपने लाइफ में, इसको मैं चुटकियों में याद करवा दूंगा, रट्टा नहीं मारना इसको, इसको क्या करना है, ट्रिक से याद करना है। तो ये ना मेडिटेरियन वाली, ये अंडा उत्पादक नस्लें होती है। किसमें होती है, अंडा उत्पादक। अब बात करें मांस उत्पादक नस्लें, कौन सी? हाँ, मांस उत्पादक में आती है आपके न्यू हैम्पशायर, नहीं, मांस उत्पादक में आती है आपके, एक तो आती है ब्रह्म, कौन सी? ब्रह्म, कोचीन, ससेक्स, लैगशेन और पल्लाई माउथ रॉक। कौन सी रॉक? पल्लाई माउथ रॉक। बेटा इधर आ, पल्लाई माउथ रॉक। और एक आती है रेड कॉर्निश, कौन सी? रेड कॉर्निश। तो क्वेश्चन कोई पूछ ले सबसे बढ़िया मांस उत्पादक नस्ल कौन सी है, तो आप कहोगे सर रेड कॉर्निश। कौन सी कॉर्निश? और सबसे बढ़िया अंडा उत्पादक कौन सी है रे? लेगहॉर्न है। अब इसका बता सकते हो आप? सबसे बढ़िया द्विकाजी रोड आइलैंड रेड, कौन सी? हाँ, वेरी गुड। द्विकाजी नस्ल में आती है आपकी, एक तो न्यू हैम्पशायर है, कौन सी है? और न्यू हैम्पशायर, और एक रोड आइलैंड, रोड आइलैंड रेड, रोड आइलैंड रेड। और एक आती है डॉर्किंग, लिख देते हैं डॉर्किंग। तो सबसे बेस्ट द्विकाजी नस्ल कौन सी है? रोड आइलैंड रेड। चलो एक क्वेश्चन पूछूं क्या आपको, विश्व की सबसे भारी नस्ल कौन सी है मुर्गे की? जर्सी ब्लैक जाइंट, कौन सी है? हाँ, दिखाऊं फोटो? जर्सी, कौन सी जर्सी? जर्सी ब्लैक जाइंट मुर्गा। इमली का बूटा, बेरी का बेर, मतलब साहब भयंकर बड़ा होता, 7 किलोग्राम का समथिंग होता है ये। जर्सी ब्लैक जाइंट जो है सर, प्लाई माउथ रॉक नहीं है, वो तो 4.5 किलोग्राम का है। सबसे भारी होता है जर्सी ब्लैक जाइंट। कौन सा? जर्सी ब्लैक जाइंट होता है। तो ये जल्दी से जल्दी आप लिखिएगा, फिर आगे की बात आगे ही करेंगे। ओहो, एक असील लिख देना, हाँ कुछ और मत लिख देना, असील लिखना। व्हाइट लेग हॉर्न है ये। कौन सी हॉर्न? व्हाइट लेग हॉर्न। सर टेस्ट का भी बता दो क्या क्या आएगा, आप बताओ। नस्लें क्या आएगी? नस्लें। और नस्लें क्या आएगी? गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। नहीं, ये 4 याद कर लेना आप, है ना? कर लोगे क्या? और कितने भी कैसे भी क्वेश्चन दो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कथन कारण के मिलान कीजिए, ऐसे क्वेश्चन है ना?
ऐसे क्वेश्चनों को करना सीखो, मजा आता है। थ्योरी जो पढ़ेगा अच्छे से वो ऐसे क्वेश्चनों को लपेट डालेगा, है ना। कोई घबराना मत कि सर इतने ये क्या दे दिए कथन कारण के, आने तो क्या है, प्रैक्टिस ही होती है भैया। अभी का टेस्ट का मतलब है प्रैक्टिस। थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा रे, हवा टाइट होनी जरूरी है। लिखो लिखो लिखो। चलें आगे। एक आपने देखा होगा पशु परिचर के अंदर वो नस्लें आई थी, ये पिरिया, सोनाली, ये क्या है कि इन 20 नस्लों से हटकर है वो नस्लें। आज तक कहीं पर भी जिक्र नहीं हुआ था उन नस्लों का, कहीं पर भी। उस पशु परिचर वाले ने कहां से खोद कर लाया वो, ठीक है। तो वो भी जो है अपन आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। हाँ, कैरिब्रोपिरिया, कैरिब्रो धनराजा, कड़कनाथ, हाँ कड़कू इसी में आएगी। कड़कू 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 का मांस कैसा होता है, किस वर्ण के कारण, मेलानिन वर्ण के कारण, किस वर्ण के कारण। चले आगे। हाँ, ब्लू एंडलजियन, लास्ट में क्या लिखा है, ब्लू एंडलजियन नस्ल का नाम है ये, ब्लू एंडलजियन ये नस्ल का नाम है, ब्लू एंडलजियन। ए से एनक, नए से नल, डे से डमरू और ले से लट्टू, ले से लट्टू। चलें आगे। ओके, अब सभी लोग इधर देखो। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर मुर्गियों का वर्गीकरण कर रहे हैं। किसके आधार पर है, हाँ चलो, 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है मुर्गियों को, 2 श्रेणियों में। एक तो भाई देसी हो गया, कौन से रे, मुर्गियों को 2 श्रेणियों में, कितनी श्रेणियों में, हाँ 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया। देखो, एक तो जो है देसी, नाम से ही पता चल जाता है ये देसी नस्ल है, ये क्या है, देसी। अब जैसे मेरा नाम दिलीप है तो ये कहां का है, देसी है। हाँ, अब नागौरी दिलीप से तो कैसे पता चलेगा, पर यही कोई नाम होगा, डेंग जोंगपा होता तो आप कहते हैं ये तो कोई कोरियन है। कौन है, कोरियन बोल देते आप कोई, ठीक है। हाँ, देसी नस्लें। अरे जो तुम नाम ले रहे हो ना, ये रूस जो कंट्री है अभी युद्ध में बहुत काम आई थी, S-400, हाँ पागलों, और उससे दोस्ती अपनी काफी टाइम से है रूस से। देसी नस्लों की बात करें तो देसी नस्लों में देखो 1 नंबर माल है ये, असील। हर सर 1 नंबर क्यों, क्योंकि इसके यहां पर देखा हुआ कई बार यूं निकले हुए होते यूं, कुत्ते को भी एक बार तो पेशाब करवा दे। ये मुर्गा भी, युद्ध बताऊंगा मैं आपको, द रेप्टे,
मतलब डरता नहीं सर ये। और इसको गेम बर्ड बोलते हैं। सबसे लड़ाकू नस्ल मुर्गों की कौन सी है? असील है। और कड़कू तो कड़कू ही है पूरा। कड़कनाथ इस किसके लिए फेमस है? काला मांस के लिए। इस धरती पर काला मांस किसका है? कड़कनाथ का। इसके लिए इसको जीआई टैग मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। असील कड़कनाथ हो गया। चट्टू, चटगांव, नेकड़ नेक, नेकर मत लिख देना, नेकड़ नेक है ये। गागस कौन सी? बुसरा, क्या है? बुसरा। अरावली, क्या है? अरावली। और मेवाड़ी, अरावली, मेवाड़ी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीड है जो देसी नस्लें। कौन सी रे? देसी। अब सर लिख लो, लिख लो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी। हंस मत बेटा, लिखो। एक है अंकलेश्वर। कौन सी? अंकलेश्वर। जल्दी जल्दी। अब विदेशी नस्लें कैसे याद करें? तो विदेशी नस्लों की है अपने पास क्या? ट्रक है, ट्रक पूरा ही। हाँ, प्रियंका गोचर बेटा बोलो। चले आगे। अब मेरे साथ साथ कोई नहीं लिखेगा, इधर देखो। विदेशी नस्लें, कौन सी नस्लें? विदेशी नस्लें। हाँ, तो विदेशी नस्लों में अब ट्रिक से समझना पड़ेगा आपको। थोड़ा थोड़ा दिमाग क्लास के अंदर ही रखो। सबसे पहली जो अपन नस्ल की बात करेंगे अमेरिकन ग्रुप की। कौन सी? अमेरिकन ग्रुप की। कौन से ग्रुप की? क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से अमेरिकन ग्रुप की नस्ल कौन सी नहीं है या कौन सी है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक आती है बेटा। क्या आती है वो ट्रिक? ट्रिक ये है कि अमेरिका के लोग, कौन से लोग? अमेरिका के लोग जो है सर फौजी बनना पसंद करते हैं। क्या बनना पसंद करते हैं? अमेरिका के लोग क्या बनना पसंद करते हैं रे? फौजी बनना पसंद करते हैं। क्या बनना पसंद करते हैं? फौजी। और यही कोई यूपी का लड़का होता या यूपी की कोई औरत होती तो वो इस नाम को कैसे पढ़ती कि मेरा बबुआ फौजी है। क्या है? मेरा बबुआ फौजी है। मेरा बबुआ क्या है? फौजी है। वो क्या है? फौजी। तो पी का मतलब हो गया प्लाई माउथ रॉक। क्या हो गया? हाँ, पी का मतलब क्या हो गया? प्लाई माउथ रॉक। और एच का मतलब हो गया हेम्पशायर। क्या हो गया? जिसको अपन कहते हैं न्यू हेम्पशायर। क्या बोलते हैं? न्यू हेम्पशायर। और डब्ल्यू का मतलब होता है वयांडट। क्या होता है? वयांडट बोलते हैं, वैसे कोई बाइंडट बोलते हैं। वयांडट डब्ल्यू से शुरू होता है, वयांडट।
ठीक है, वयांडट। और इसका मतलब होता है जर्सी ब्लैक जाइंट। क्या होता है? जर्सी ब्लैक जियांट या जाइंट, है ना। चलो, और आई का मतलब होता है आइलैंड रेड। क्या होता है? आइलैंड रेड, यानी कि रॉड आइलैंड रेड हो गया। तो ये हुई आपके अमेरिकन ग्रुप की नस्लें। अमेरिका के लोग, देखो ये ट्रिक कोई मैंने मनमर्जी से नहीं बनाई है कि सर ये आ गई इसलिए बना दी, और ये हकीकत बात है कि सर अमेरिका के लोग फौजी बनना पसंद करते हैं। ट्रिक जो है ना वो इस नाम से लिंक होगी, चाहे कोई सी भी ट्रिक हो, ठीक है ना। हाँ, लिखो इसको। अमेरिका के लोग क्या बनना पसंद करते हैं? फौजी। चाहे एमएलए की औलाद हो, वो फौज में जाना पसंद करता है ना। हाँ, कैमल की 3 ही ब्रीड है। जयश्री, प्रियंका गोचर, बोलो बेटा, क्वेश्चन पूछो। संदीप कसाना, टेस्ट में क्या आएगा सर जी? आपको नींद आ रही थी कि अभी मैंने क्या बोला? गाय, भैंस, भेड़, बकरी। क्या आएगा? गाय, भैंस, बकरी, भेड़। अमेरिका के लोग क्या बनना पसंद करते हैं? फौजी। क्या बनना पसंद करें? फौजी। राहुल मरमत, कितने अच्छे से क्वेश्चन पूछा उसने। सर हमारे ऑफलाइन के प्यारे भाई बहन कैसे हैं? बहुत बढ़िया बेटा, एकदम सब कुशल मंगल है। दांत क्या निकाल रहे हो मूर्खों? सोच शौचालय तक की है तुम्हारी। यार सब वाले क्लास वाले बोल रहे सर आप डांस स्टॉप करते हैं। मैं तो उस दिन डांस में था ही नहीं। नहीं, और भी कह रहे हैं कि सर आपने उस दिन डांस बढ़िया किया। मैं तो था ही नहीं उस दिन। हो सकता कोई यूं साइड में कोई आदमी लग गया होगा कि ये यही है ना। अरे विशाल धाकर, सब अपन करवा देंगे, ओल्ड वोल्ड जो भी है, ठीक है ना। ओल्ड तो अपन जो भी कोई पूछता है तो वो बताते हैं ना यहां पर। चले आगे, वापस पेन को रखो, मेरे साथ साथ नहीं लिखना, ट्रिक को देखना, इधर फिल्म के रूप में देखना आपको। चलो, हो गया। अमेरिका के लोग क्या बनना पसंद करते हैं? फौजी। अब देखो इधर बात कर रहे हैं इंग्लिश ग्रुप की। कौन से ग्रुप की? हाँ, साथ साथ नहीं लिखें तो सर इंग्लिश ग्रुप की क्या ट्रिक होगी? देखो, इंग्लिश जो लोग हैं सर, फॉरेन कंट्रीज के जो लोग हैं, इंग्लैंड के जो लोग घूमने आते हैं अपने, वो पता है आरसी की बोतल में पानी नहीं डालते हैं। बोतल में पानी नहीं डालेंगे, वो सोडा डालेंगे। क्या डालेंगे? वो तो अपन गंवार लोग हैं, जो मेरे मित्र लोग, मैंने देखा कई बार आरसी की बोतल में पानी डालते। पेक की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, परंतु इंग्लिश लोग जो है कौन सी बोतल में? आरसी की बोतल में क्या डाल के पीना पसंद करते हैं रे? सोडा डालकर पीना पसंद करते हैं। आ गई बात समझ में? और हकीकत में सर इंग्लिश लोग बड़े शौक मिजाज के लोग होते हैं और आराम से इस गर्मी के मौसम भारत में पीने खाने के लिए आते हैं। उधर ठंड बहुत पड़ती है सर, इधर गर्मी में देखोगे आपने चड्डे पहने में भाई साहब घूम रहा है। हाय वैगनर, इधर आ, खाना खाते हैं घनश्याम जी के ढाबे में। वही बात है सर, बटा घूमे आराम से। और अपने को तो घर वाले देख लेना ये चड्डे में, दादो लात की घुमा रही है कारण यहाँ, और वो चाहे वो हो और चाहे वो हो, दोनों ही यूं घूमे यूं। मतलब उनका वो एक वो है, कल्चर है, ये अपना नहीं, अपना संस्कृति। भारत को क्यों बोलते हैं सर?
विश्व गुरु, गुरु है अपन, क्या है? हाँ, तो वो तो कोई भी कर सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी। देखो इधर देखो, अब ट्रिक के उधर देखो। आर का मतलब है रेड कॉर्निश, क्या है? आर का मतलब है रेड कॉर्निश। देखो सी का मतलब है सर कैप, क्या है? कैप। कैप का मतलब है रेड कैप, क्या हो जाएगा? रेड कैप, आपको ये उठाना है। एस का मतलब हो गया बेटा ससेक्स, क्या हो गया? हाँ, सूजैक्स बोल सकते हो। और ओ का मतलब हो गया ऑर्पिंगटन, क्या हो गया? ऑर्पिंगटन, क्या हो गया? ऑर्पिंगटन। और डी का मतलब हो गया डॉर्किंग, क्या हो गया? डॉर्किंग हो गया। और आ का मतलब हो गया, ए का मतलब आस्ट्रालार्प, क्या हो गया रे? आस्ट्रालार्प। आए ना नाम निकल निकल के, ऐसे ही आएंगे, लिखो इसको, रट्टाफिकेशन नहीं बोलना है। ऑर्पिंगटन। सर क्लोन का मतलब क्या होता है? कैलाश जानी, मैंने बता रखा ना आपको, अरे इस क्लास में तो क्लोन के बारे में बता दिया था। हूबहू प्रतिलिपि, क्लासे देखो ना आप, कोई भी क्लास स्किप नहीं करें, पूरी की पूरी देखो। भाई आप वीडियो नहीं देख सकते तो उसकी थ्योरी तो देखो ना, पीडीएफ आती है ना नीचे करके, क्लास फर्स्ट पीडीएफ फर्स्ट, क्लास सेकंड पीडीएफ सेकंड, सब पीडीएफ को एक बार नजर से निकालो यूं, तो कुछ कुछ कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको। इंग्लिश लोग आरसी की बोतल में क्या डालते हैं बेटा? सोडा। बिना सोडा डाले वो बिल्कुल भी नहीं पी सकते हैं, उनको अच्छा ही नहीं लगता ऐसे। चल लें आगे, लिख लिया रे? चलो वापस इधर देखो, पेन को नीचे रखो यूं। थर्ड नंबर पे आएगी सर मेडिटेरियन ग्रुप वाली, कौन से वाली? हाँ, मेडिटेरियन ग्रुप। कौन सा ग्रुप रे? मेडिटेरियन ग्रुप। लिखोगे नहीं, इधर देखो, भूमध्य सागरीय क्षेत्र वाली। कौन से वाली? भूमध्य सागरीय क्षेत्र वाली। मेडिटेट जानते हो क्या आप? मेडिटेट जानते हो? मेडिटेट का मतलब क्या होता है? मेडिटेट का मतलब होता है ध्यान आकर्षित करना। क्या होता है? मेडिटेट का मतलब क्या होता है? और ध्यान आकर्षण करने का जो काम है वो आपने देखा होगा, आप जानकार हो वैसे भी, दलाई लामा नाम सुना होगा। आप पता है सोशल मीडिया वाले लोग हो गए हैं, आपको रियल चीजों की नॉलेज ही नहीं, रियलिटी बता रहा हूं मैं। ऐसी चीजें हमें 5वीं क्लास से पता है, दलाई लामा जी हैं ये। हाँ, मेरे से आप बहुत बड़े चालू हो, चालू मतलब तेज हो, रियलिटी में बहुत तेज खोपड़ियां हो आप। पर ऐसी चीजों में आज कोई डोनाल्ड ट्रंप को जानते हो? हाँ, वो तो सरपंच जी है, उनको तो जानोगे ही। ये है दलाई लामा, तिब्बती गुरु हैं, और ये क्या करते हैं? मेडिटेट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? विश्व में शांति लाते हैं और मेडिटेट करते हैं। क्या करते हैं? मेडिटेट। तो मेडिटेट करने का काम कौन करते हैं सर? दलाई लामा करते हैं। मेडिटेट करने का काम कौन करते हैं रे? हाँ, मेडिटेट करने का काम कौन करते हैं बेटा? दलाई लामा। कौन करते हैं रे? इस ट्रिक को यहां लिख दें, है ना? मेडिटेट, ओए भाई, मेडिटेट करने का काम कौन करता है रे?
दलाई लामा करते हैं। कौन से लामा? मेडिटेट करने का काम कौन करते हैं? दलाई लामा। तो देखो L4 क्या हो गया? लेग हॉर्न। क्या हो गया? लेग हॉर्न का मतलब हो गया व्हाइट लेग हॉर्न। क्या हो गया रे? व्हाइट लेग हॉर्न। A4 हो गया एनकोना। क्या हो गया? A4 क्या हो गया? एनकोना। M4 हो गया मिनोरका। क्या हो गया? मिनोरका। क्या हो गया रे? मिनोरका। और A4 हो गया एंडलजियन। क्या हो गया? एंडलजियन, जिसको अपन बोलते हैं ब्लू एंडलजियन। अब वापस अपने खोपड़े को घुमाइएगा। मैंने ये बोला था अंडा उत्पादक नस्लें जो है वो मेडिटेरियन ग्रुप वाली है। कौन है? मेडिटेरियन ग्रुप वाली जो भी आपके मुर्गी है वो कौन सी है? अंडा उत्पादक नस्लें। भूलना मत। चलो लिखो इसको, ब्लू एंडलजियन। मेडिटेट करने का काम कौन करता है? दलाई लामा, तिब्बती गुरु हैं। जल्दी लिख लिया? टोपी कहां है आपकी? बेच दी? अच्छा, कोई संग्रहालय में है? इलेक्ट्रिक याद है तो उनको लिख सकते हैं। उनका इलेक्ट्रिक याद मतलब, हाँ ऐसे लिखो ना, ट्रिक याद है तो उनको लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक क्या है? चले आगे। अब इधर देखो वापस, 4 नंबर पे आएगी आपके एशियन। कौन सी रे? हाँ, एशियन ग्रुप वाली। कौन से ग्रुप वाली? तो देखो इसकी ट्रिक क्या होगी? एशिया की लैब क्या है? इधर देखो, एशिया की लैब। क्या? एशिया की लैब जो है सर, कहां है? कोच्चि में है। कहां है रे? एशिया की लैब कहां है? कोच्चि में है। तो ले का मतलब हो गया लेग शेन। क्या हो गया रे? लेग शेन। बी का मतलब हो गया ब्रह्म। क्या हो गया? ब्रह्म हो गया। और कोची का मतलब हो गया कोचीन। कोचीन नस्ल है बेटा, है ना? अब एशिया की लैब कोची में है। कोची का मतलब मैंने कोई मन से नहीं लिखा ही। कोची एक जगह है सर, केरल में। क्या है? केरल में एक जगह है। तो एशिया की लैब कहां है? कोची में। लेक्सेन, ब्रह्म और कोचीन। और लास्ट आती है आपकी छपरी ब्रीड, जिसको बोलते हैं पॉलिश ग्रुप। कौन सी? पॉलिश ग्रुप, यानी कि ये नस्ल जो है पोलैंड की है। कहां की है? पॉलिश ग्रुप वाली। और ये कहां की है? पोलैंड की नस्ल है। ये कहां की है? पोलैंड की। और उसका नाम भी क्या है उस नस्ल का? उस नस्ल का नाम भी क्या है? पॉलिश। जिसकी कलंगी वलंगी कुछ नहीं होती, फरी है वो। क्या है? दिखाऊं फोटो? पॉलिश पोल्ट्री।
ये आला बारा केला बारा बहू ने केला खड़वा आलू जिरवा पानी जिरवा। वो छोरा कहाँ है रे आजकल? वो आपने देख रखा किस किसने? आलू जिरवा पानी जिरवा वाला वो वायरल बॉय टिकटॉक पे था वो वायरल। ये है आपकी डॉन पोलैंड वाली जिसमें कलंगी नहीं होती। कलंगी जानते हो ना? कॉम्ब क्या है? आपके नहीं है बेटा, मैं तो बता रहा हूं यूं। हाँ यूं कलंगी यूं छतरा टाइप में ये होता है। हाँ हाँ हाँ, मैं ही मजाक कर रहा हूं बेटा। चलो लिखो इसको। कलंगी क्या काम आती है? हम्म? बीन राजा? अरे वो तो कलंगी तुर्रो अलग चीज है। बताओ तुर्रा कलंगी आपने कुछ पढ़ा होगा जीके में। ख्याल है तुर्रा कलंगी। तुर्रा तो तुकनगिर है। तुकनगिर शिव और पार्वती जो है सा है। मतलब एकमात्र ख्याल जिसमें हिंदू और मुस्लिम, हाँ, उनका ध्यान रखा गया। तुर्रा कलंगी ख्याल कहां की प्रसिद्ध है? ये गोसुंडा, निम्बाहेड़ा गोसुंडा, चित्तौड़गढ़ की। चलें आगे। चलो तो अब बताओ किसी की दिक्कत आ रही क्या? मतलब ये जो समस्या आती है अपन ने इसकी भी क्या बना दी? ट्रिक बना दी। आगे चलते हैं अपन। अरे तुम क्या कर रहे हो रे? ढीले ढक्कनों की तरह क्या लिख रहे हो बेटा? जल्दी चलो। हाँ देखो ना, अलग अलग 7 कलर का तो पेन पड़ी है। याद भी करना है साथ साथ में। फिर से समझाओ क्यों? मैंने मैथ का फॉर्मूला थोड़ी लिखा है यहां पे समझाऊं जो। क्यों भाई? ए पागलो। अब देखो ये वाला देखो, ले इधर समझाऊं फिर इधर को। ये अपन ने दो ग्रुप की बात की, विदेशी और देसी। एशियाटिक में ब्रह्म, कोचीन और लेक्सिक। इंग्लिश में रेड कॉर्नी, ससेक्स, ऑस्ट्रेलाप, रेड कैप और ऑर्पिंगटन। अमेरिकन रोड आइलैंड रेड, प्लाईमाउथ रॉक, जर्सी ब्लैक जाइंट, न्यू हैम्पशायर और बयानडोट। बयानडोट है ये। और मेडिटेरियन में लेगोर्न में एनकोना मिनोरका, और एक आपको और लिखाई थी ब्लू एंडलजियन, और पोलिस में पोलिस आ गई। ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता है सर, जो मैं बात कर रहा था ये वाणिज्यिक वाला है ना। 5 नस्लें याद कर लेना वाणिज्यिक वाली। कितनी रे? 5 कैसे? एक CARI इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जत नगर बरेली यूपी में। उसने खुद ने पर्सनल नस्लें बनाई सर। फोटो दिखाऊं उनकी सबकी, जो आपको परेशान किया था वाणिज्यिक फाणिज्यिक। ये देखो। अरे यार क्या। नेट गया? यार ये तो हो ही नहीं सकता।
ये कहाँ गया रही है? इतना हटा क्यों दी? यार पहली बार हुआ ये तो। चलो और देख लेंगे कभी, छोड़ो। फोटो का काम है, देख लेंगे अपन। CARI द्वारा, ये भी लिख लो खाली पन्ने में आप, है ना। CARI द्वारा नस्लें, निर्मित नस्लें। CARI सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा कुछ नस्लें तैयार की गई, और उसने जो भी नस्ल बनाई उसके आगे खुद का नाम लिख दिया। सर क्या लिख दिया? खुद का नाम। जैसे कैरीमिनाटी, क्या है? कैरीमिनाटी नहीं, कैरी प्रिया, कैरी सोनाली। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे सर वाणिज्यिक क्या है। वाणिज्यिक, हाँ ये 5 नाम लिख लीजिएगा आप। वाणिज्यिक सफेद अंडे देने वाली, सफेद अंडे देने वाली नस्ल। वाणिज्यिक सफेद अंडे देने वाली नस्ल का नाम बताओ। फिर वो उसने पूछा, फिर उसने कहा कि सर वाणिज्यिक भूरे अंडे देने वाली कौन सी? वाणिज्यिक भूरे अंडे देने वाली नस्ल का नाम बताओ। तो ये तो दोनों कौन सी हैं? अंडे वाली। कौन सी हैं? अंडे उत्पादक नस्लें। फिर उसने क्या पूछा? वाणिज्यिक द्विकाजी नस्ल। कौन सी नस्ल है? द्विकाजी का मतलब मांस व अंडा दोनों। फिर उसने पूछा मांस के लिए, किसके लिए? मांस के लिए ओनली। वाणिज्यिक सफेद ब्रॉयलर नस्ल, वाणिज्यिक सफेद ब्रॉयलर नस्ल। फिर उसने पूछा वाणिज्यिक रंगीन, कैसी? रंगीन ब्रॉयलर नस्ल। वाणिज्यिक रंगीन ब्रॉयलर नस्ल। अब इनके अपन नाम देखेंगे। ये अंडे वाली है, ये भी, और ये भी अंडे वाली पूछ रहा है। और ये क्या पूछ लिया इसने? द्विकाजी। और ये क्या पूछना चाह रहा है? ब्रॉयलर। क्या पूछना चाह रहा है? ब्रॉयलर। हाँ, ब्रॉयलर के बारे में पूछना चाह रहा है। चलो, तो वाणिज्यिक सफेद अंडे वाली क्या क्या नाम है? पहले तो हर नस्ल के आगे नाम क्या लिखेगा? ये कैरी। चाहे कोई भी नस्ल हो, क्या आगे नाम लिखेगा? ये कैरी। तो नाम लिखेगा ही लिखेगा सर। क्या लिखेगा? कैरी। क्या लिखेगा ब्रो? कैरी। चलो, तो वाणिज्यिक सफेद अंडे देने वाली नस्ल का क्या नाम है? कैरिब्रो प्रिया। क्या नाम है रे? कैरिब्रो प्रिया। वाणिज्यिक भूरे अंडे देने वाली का नाम है कैरी सोनाली। क्या है? कैरी सोनाली। और वाणिज्यिक द्विकाजी का नाम, नस्ल का नाम है कैरी देबेंद्रा। क्या है? कैरी देबेंद्रा। और अब क्या पूछा? देखो सभी लोग ऊपर देखो। वाणिज्यिक सफेद ब्रॉयलर, क्या नाम आ रहा है? ब्रॉयलर है ना। तो इसने हर नस्ल के आगे नाम लिख दिया ब्रो। क्या लिख दिया? ब्रो का मतलब है वो ब्रॉयलर है। ये लिख दिया कैरिब्रो। क्या लिख दिया?
कैरिब्रो। तो कैरिब्रो विशाल तो है क्या, सफेद ब्रोइलर, क्या है रे, और कैरिब्रो धनराजा, कैरिब्रो धनराजा जो है कौन सा है, रंगीन ब्रोइलर। तो ये पांचों नाम आप लोग बढ़िया दिल से मजे से प्यार से याद रखें। टेस्ट में क्या दोगे, मैं दूंगा सर दक्कन का पठार, उड़िया का पठार, बोराट का पठार, संग्राम सिंह द्वितीय, राजा हमीर देव, हाँ रूठी रानी, हाँ उन्मादे, तारानगर, तारागढ़ की ऊंचाई, हाँ देश हरो, हाँ रोही का मैदान, खेरार का मैदान, विज्ञान पठार, अरावली प्रदेश, मध्य अरावली की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, दक्षिण अरावली की कौन सी है, सारा पूछूंगा मैं, लंबा कर दूंगा मैं। हाँ खाद्यान्न का कटोरा कौन से भौतिक प्रदेश को बोलते हैं, खाद्यान्न का कटोरा कौन से भौतिक प्रदेश को बोला जाता है। अब आपका जवाब आपके पास है, भौतिक प्रदेश होंगे ना आपके। खाद्यान्न का कटोरा कौन से भौतिक प्रदेश को बोलते हैं, बताओ। हड़ौती वो तो आप में से कोई, पश्चिमी, फर्स्ट बी, मैं तो भौतिक प्रदेश की बात कर रहा हूं, आप जलवायु खंड में चले गए, कृषि जलवायु खंड में, सही है क्या। पूर्वी मैदानी ये वाला खाद्यान्न का कटोरा यही है, अन्न का कटोरा नहीं पूछ रहा हूं मैं जो गंगानगर बताओगे आप, समझ गए क्या, कॉमन सेंस की बात है ये। चलो वाह ठीक है, ये याद कर लेना आप, ठीक है ना। कहां जा रहे हो बे,